जुनूनी हत्यारा। तय आपको करना है, मगर पूरी खबर तफसील से देखने के बाद, क्योंकि जिस संगीन गुनाह की साजिश का ताना बाना इसने बुना, उसकी हकीकत आपको झकझोर कर रख देगी। एक इबादत शर्मसार हो जाएगी जिसे लोग मोहब्बत के नाम से पुकारते हैं। जगवीर जिला बुलंदशहर की कोतवाली डिबई के गांव मोहम्मदपुर का बाशिंदा है, मगर तस्वीर में दिख रही इलाके की ही रहने वाली सरोज नाम की इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा। जिस रिश्ते की शुरुआत इन्होंने कस्में वादों के साथ की, वो तकरीबन 8 साल तक सही सलामत चलता रहा, मगर अचानक ये रिश्ता उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया जहां सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। इश्क, शादी, इनकार और फिर इंतकाम की आग ने जगवीर को अपनी मोहब्बत का ही कातिल बना डाला। आप खुद सुनिए जगवीर की जुबानी। 7-8 साल से रहती थी मेरे साथ में। जब से संबंध थे तो लड़ाई पड़ाई हो गई, तो मेरे से बोलना नहीं छोड़ा उसने, तो मैंने भी उससे मिलना नहीं छोड़ा। फिर अब उसके घर सांझ बुला के ले गई थी वो। सांझ बुला के ले गई तो पीछे से एकदम हमला कर दिया मेरे पर। 2-3 बार करा उसने, मैंने पकड़ा उसका हाथ, तो फिर एकदम मैंने मारा यूं, तो उसकी नार में लग गया, नार कट गई उसको। फिर मैं भाग छूटा वहाँ से। पता सबको। क्या पता थी? मेरे बारे में उसके लिए, भाई को, उसके चाचा को, सबको लिए पता थी। क्या? मेरे बारे में उसकी, मेरी और उसकी। ये बिलखता परिवार सरोज का है। भाई बहन, माँ बाप, हर कोई मायूस बैठा है। लाडली की मौत का गम इन्हें खाए जा रहा है। एक दूसरे से दर्द साझा किया जा रहा है। सरोज बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। दरअसल जगवीर और सरोज की मुलाकात उस वक्त हुई जब कॉलेज आने जाने के दौरान दोनों की नजरें मिली। प्यार परवान चढ़ा और फिर यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। जगवीर के दिए मोबाइल पर बातें होने लगी, मगर सरोज का परिवार रिश्ते के खिलाफ था। उसकी शादी कहीं और करना चाहता था, लेकिन जगवीर प्रेमिका पर शादी का दबाव बना रहा था। सरोज पर परिवार और मोहब्बत के बीच चुनाव का दबाव था। सरोज ने इज्जत की खातिर परिवार चुन लिया और फोन कर जगवीर को उसका मोबाइल और सिम देने के लिए घर पर बुलाया, मगर जगवीर प्रेमिका सरोज की बात सुनकर बौखला उठा और फिर धारदार हथियार से गला रेत कर अपने प्यार का अंत कर दिया। इन दोनों में कुछ अंतरंगता और आत्मीयता के संबंध थे। लड़की प्राइवेट में बीए की परीक्षा देने कल गई थी और इसमें 2 वर्जन आ रहे हैं। एक तो ये कि लड़की उसे घर वालों ने इसको बुलाया, लड़का वहां पर गया था, संभवतः सिम लेने के लिए गया था और वहां कुछ कहा सुनी हुई और लड़के का ये कहना है कि इन्होंने हमको मारने की कोशिश की, तो मैंने लड़की को गर्दन पर उसी चीज से मार दिया। लेकिन ये सही है कि लड़के ने उसकी हत्या कर दी। ये चाकू से की। एक आशिक की खौफनाक करतूत से हर कोई हलकान है। सरोज का परिवार गमजदा है, मातम पसरा है। प्रेमिका का कातिल प्रेमी जगवीर पुलिस गिरफ्त में है, मगर वारदात एक सवाल उठाती है कि आखिर पहले इश्क, फिर शादी का दबाव, फिर इनकार और उसके बाद इंतकाम की आग अंजाम। आखिर ये कैसा प्यार था? कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उस प्रेमी जोड़े ने तकरीबन 1.5 साल पहले लव मैरिज कर ली।
परिवार से दूर एक अलग आशियाना बसाया। वक्त गुजरता रहा मगर इस दरमियान एक अनहोनी ने दस्तक दी। दिल दहला देने वाली एक ऐसी अनहोनी जिसकी आहट ने हर तरफ फैला दी सनसनी। डॉक्टर इस महिला की जांच कर रहे हैं, पुख्ता करना चाहते हैं कि महिला की सांस कहीं चल तो नहीं रही। क्या कोई उम्मीद है? क्या इसकी जान बचाई जा सकती है? नजदीक ही इसका पति बदहवास खड़ा है। मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल का यह मंजर है, मगर बदकिस्मती डॉक्टर्स इस महिला को बचा नहीं पाए। सारी उम्मीदें पल भर में टूट गई जब डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। साक्षी उर्फ सोनिया मौत की आगोश का हिस्सा बन गई। जिस्म के अंदर गया जहर इसकी नस नस तोड़ चुका था। जब कोई आसरा नहीं बचा तो साथ आए लोग चुपचाप इसे लेकर चल दिए। लेकिन सोनिया की मौत पति मोनू उर्फ जोगिंदर को तोड़ दिया। पत्नी की मौत जोगिंदर बर्दाश्त नहीं कर पाया और खुद भी जहर खा लिया। जोगिंदर की हालत गंभीर थी। तुरंत मेरठ रेफर कर उसका इलाज करवाया गया। शायद 2-1 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास का वो दौरानी लेकर गए। फिर क्या हुआ? बस अस्पताल में ले गए। अस्पताल में जाने के बाद वहां पता चला कि बस डेड थी। बस फिर वे लड़का आ गया घर पे आकर उसने भी जहर खा लिया। पूछा, फिर हम बचाने ले गए, वहां भर्ती कर गए। जैसे कि मोहल्ले वाले थे सब, कई लड़के थे 8-10, अपना गए उसे भर्ती कर गए। वहां जाकर फिर उन्होंने मेरठ रेफर कर दिया उसे। जी हाँ, जोगिंदर मेरठ के किसी अस्पताल में भर्ती था। उधर उसकी गैर मौजूदगी में पत्नी सोनिया के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। लेकिन एकाएक जोगिंदर वहां पहुंचा और पत्नी की जलती चिता के पास ही खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सफेद कपड़े में लिपटी लाश जोगिंदर की ही है। पत्नी सोनिया ने जहर किस लिए खाया अभी तक वजह साफ नहीं है, मगर इतना साफ है कि पति जोगिंदर सोनिया से बेपनाह मोहब्बत करता था और बीवी की मौत ने उसे तोड़ दिया था। 1.5 साल पहले जिस प्रेमी जोड़े ने समाज और परिवार से लड़कर लव मैरिज की, अचानक उनकी जिंदगी इस तरह खत्म होना बेहद अफसोस की बात है। ये मखियाली क्षेत्र के रहने वाले थे दोनों। ये बात जांच से प्रकाश में आई कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद ये अपने परिवार से अलग बच्चन सिंह कॉलोनी में आकर रहने लगे थे। किसी बात पे झगड़ा होने पर जो पत्नी सोनिया थी उसने कुछ जहर खा लिया। उसके बाद इसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इसके बाद ये पता चला इस लड़के ने भी जहर खा लिया तो इसको मेरठ रेफर कर दिया था। जब इस लड़की को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले ले जा रहे थे तो उसी वक्त उस लड़के को पता चला तो वो सीधा सुकताल पहुंच गया था जहां अंतिम संस्कार हो रहा था और वहां उसने अपने भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरनगर के गांव मखियाली का रहने वाला ये प्रेमी जोड़ा शादी के बाद शहर की बच्चन कॉलोनी के इसी मकान में रह रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता आखिर सोनिया ने जहर क्यों खाया, क्या वजह रही थी। शुरुआत में तो सुनने में ये आया सर कि प्रेम संबंध इनके मोबाइल के थ्रू बने आपस में, और हमारा तो यह है कि हम सामने ही रहते हैं, पड़ोसी हैं। इस हिसाब से हमें पता है कि मतलब क्या हुआ यहाँ पे। तो परसों करीब 1 बजे करीब ये मोनू जोगिंदर यहाँ पे खाना खाने के लिए आया तो उसने गेट वगैरह खड़खड़ाया अपना, वो उसकी मिसेज ने गेट नहीं खोल ली। तो हमारे पड़ोसी हैं ये मुकेश है, इसने ये बच्चा है, ये ऊपर से गेट के ऊपर से गया, इसने कुंडी वगैरह खोली तो वो अपनी वाइफ को अंदर से लेकर आया। तो उसने शायद जहर खा रखा था, मतलब जो भी थी, मतलब वो डेड थी जब उसे लेकर आए। एक पति पत्नी की इस तरह मौत इलाके के लोगों और रिश्तेदारों को सन्न कर दिया है। मगर 1.5 साल पहले समाज परिवार से लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामने वाले एक प्रेमी जोड़े की दर्दनाक मौत सनसनी फैला दी है। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर समाचार। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हैवानियत के 3 चेहरे।
विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आजली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं जरा सोचिए, अगर किसी परिवार की लड़की अगवा कर लगातार 7 दिन तक बलात्कार का शिकार बनती रहे तो उस लड़की और उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, सोचकर भी जहन कांप उठता है। मगर ऐसा ही कुछ हकीकत में हुआ है। बाराबंकी की रहने वाली एक मजलूम दरिंदगी के वो 7 दिन बर्दाश्त कर घर वापस लौटी है। आजली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए तवीम सहानी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा
फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@